दुबई में मौजूद है हमारे दोस्त रोहित साहब, और बड़ी कलरफुल शर्ट पहनी हुई है, और इसको देख के मुझे लगता है कि मुझे भी अब कहीं बाहर चक्कर लगाना पड़ेगा, तो तब जाकर के आपको ऐसे रंग जो है ना वो अच्छे अंदाज से मिल जाते हैं। हाफिज भाई, रोहित साहब हाफिज दुबई भाई, में इसमें हैं, मैं एक और ऐसा जवाब ऐसा जी, जी। मैं इसमें एक ऐसा जवाब दे सकता हूँ, आप नाराज हो जाओगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने हमें ये मौका दिया है कि हम सारे रंग पहन सके। नहीं तो ठीक है, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो हकीकत है ना। इसमें तो नाराज़ी वाली बात नहीं है, हाँ। इसमें तो ठीक है। ये तो वही है ना जो हमने किया है, इसमें आपको तो पता है 2023 से 24 से जब से हम बात कर रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए जी। तो कोई आप मज़े की बात बताऊँ कि जब ये जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था ना, हाँ तो जी। यहाँ पर प्रेडिक्शंस ली गई सबसे, तो हाँ जी। ऑन एयर प्रोग्राम में, हाँ जी। तो सबने कहा हाँ। पाकिस्तान, ठीक है? हाँ। तो हाँ जी। मेरी टीम उस दिन प्रेडिक्शन टेबल पे मेरी टीम पाकिस्तान नहीं थी। अच्छा। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको नज़र आती हैं, लेकिन बहरहाल रोहित साहब आपने मिस नहीं किया। पाक भारत से 7 खेलों के सहाफ़ी पाकिस्तान आए, विक्रांत साहब भी थे, निखिल भी थे, और और भी लोग थे, 1-2 नाम, ललन साहब भी थे, वो भी क लोग आए हुए थे यहाँ पे। तो मिस नहीं किया, यहाँ पे तो लोगों ने बहुत। ले ले सुनंदन ले ले हाँ, सर। लेले साहब, लेले जी। लेले साहब भी आए हुए थे। तो जी। बहुत लोगों ने प्यार दिया है, जी। बहुत अच्छे तरीके से मिले हैं। आप महरूम रह गए हैं उन सेल्फ़ी से, खानों से, अ, और इतने सारे इंटरव्यूज़ से। नहीं हाफिज भाई, देखिए, एक पहली बात तो ये कि आई थिंक वो विक्रांत सर ने कमाया कमाया हुआ है। बाकी लोगों को भी प्यार मिला होगा, मोहब्बत मिली होगी, बट जो हम तक पहुंच रही हैं चीजें सोशल मीडिया के थ्रू, या जो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे हम लोग देख रहे हैं, या जिस तरीके से हम वो रिएक्शंस देख रहे हैं। सना भाई के साथ मैंने भी यहाँ पर बात की, सना भाई ने वहां पे जाके भी उनके साथ बात की। आई थिंक जो रिएक्शंस है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग से रिएक्शंस है। मतलब एक एक पत्रकार के लिए इतना ज्यादा पॉपुलर होना, मेरे हिसाब से पता नहीं ये कभी आगे होगा, कभी हुआ था किसी के साथ। और ये अक्रॉस बॉर्डर्स है। मतलब अमूमन तौर हुँ। पर हम देखते हैं कि ठीक है, एक तरफ के फैन बेस को आप केटर कर पाते हो, दूसरा फैन बेस आपके साथ उस तरीके से जो है वो मिल नहीं पाता है, उस तरीके से चीजें नहीं हो पाती है। बट ये जो देखा है मैंने, मतलब हिज मतलब वो एक सेलिब्रिटी वाला माहौल था पूरी तरीके से, जो हमारे यहाँ भी बातचीत हो रही है। एंड आई थिंक ही राइटली अर्न दैट। मतलब पिछले 2 दशक से भी ज्यादा हो गया, और उन्होंने लगातार, चाहे इंडिया पे हो, दुनिया भर में जाके पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, इंडियन प्लेयर्स के साथ, और बचपन से जब हम लोग भी जब से क्रिकेट देख रहे हैं, मतलब मेरे को तो एक ही चीज याद है कि हम उन्हीं को देखते थे। तो आई 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 होप कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता हो, पाकिस्तान की टीम को भी जब इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में देखना होता होगा, या पाकिस्तानी प्लेयर्स, क्योंकि वहां पर इतने आते थे, चाहे वसीम भाई हो, वकार भाई हो, इंजमाम हो, या फिर कोई भी हो, एनी वन। तो आई थिंक बड़ा बड़ा कमाल का रिस्पॉन्स है। वो देख कर लग रहा था कि हाँ यार, ऐसे ऐसे माहौल में किसी को भी होना चाहिए, लेकिन वो कमाया जाता है हाफिज भाई। वो भीड़ हुँ, पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, जो हुँ। पॉलिटिशियंस करते हैं कि खाने का लालच देके, पैसे के लालच देके आप बुला लो, वो एक कमाई हुई भीड़ है। तो इज्जत और भीड़, तो इस तरह की भीड़ तो कमाई ही जाती है। तो मेरे ख्याल से जो 2 दशक से भी लंबे समय से वो जो काम कर रहे हैं, उसका एक रिफ्लेक्शन है। और आपको प्लेयर्स के इंटरव्यूज बहुत मिल जाएंगे, आपके प्लेयर्स के साथ रेपो बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी खबरें बहुत अच्छी हो सकती है, बट इतना प्यार वो भी अक्रॉस बॉर्डर्स, आई थिंक बहुत कमाल है। मतलब मजा आया, देख के बहुत मजा आया। एग्जैक्टली हमें भी ये लग रहा था कि यार, कभी कभी हम भी ऐसा काम करें कि लोग इतना चाहें हमें भी, इतना प्यार करें हमें भी। आप ज़रूर आएँ, अगर आप आते तो आपको भी लोग बहुत प्यार करते हैं। मैंने भी कल उनसे कहा, मैंने कहा आपको अरे लगता है कि थैंक यू। हीरो लग रहे हैं आप, निखिल निखिल साहब को मैंने कहा, लेकिन आप आते तो यकीनी तौर पर ये होता, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। लोग बहुत प्यार करते हैं बुनियादी नहीं तौर नहीं पर। नहीं क्रिकेट से जुड़े लोगों से, नहीं, क्रिकेट से लोग बिल्कुल। बहुत प्यार करते हैं, और आप आते तो यकीनी तौर पर यहाँ पर आपको भी लगता कि आप भी किसी फ़िल्म की शूटिंग पर हैं। और मुझे मुझे एक चीज हाफिज भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट लगी, सबसे अच्छी जो चीज लगी मुझे, एक कि पाकिस्तान की टीम बाहर हो चुकी है यार। ग्रुप स्टेज एग्जिट हो चुका है 5 दिन में। लेकिन पाकिस्तान, मतलब ठीक है, मैं पूरे पाकिस्तान की बात तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो तस्वीरें सिर्फ लाहौर से आ रही हैं। तो लाहौर की भी अगर बात करें, तो लाहौर में भी अगर माहौल ये है कि पाकिस्तान की हार की चर्चा नहीं हो रही है, और एक आदमी के आने से पूरा लाहौर जो है वो गुलजार हो उठा है। मतलब ऐसा हो गया है कि नहीं जी, हमें तो बस
इन्हीं से बात करनी है, इन्हीं की जिंदाबाद के नारे लगाने, इन्हीं के साथ सेल्फियां लेनी है, इन्हीं को रिकॉर्ड करना है, इनकी ही डे एक्टिविटी देखनी है, तो फिर मुझे लगता है मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप देखो कि कोई बात ही नहीं कर रहा है इस चीज के बारे में। लोग विराट कोहली की तारीफ कर रहे हैं, लोग रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, हुँ, आपको अपनी टीम आपकी ग्रुप स्टेज एग्जिट हो चुकी है, बट हुँ, उसका कोई मलाल नहीं लग रहा है किसी के चेहरे पर। तो मेरे हिसाब से हुँ। तो फिर जब भी पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज एग्जिट करती है, विक्रांत सर को आप लोगों को बुला लेना चाहिए और पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पे वो जाएं, और इससे जो आवाम है वो खुश रहेगी, क्योंकि आवाम नहीं, लोग आवाम के नाम लोग पे मैंने भी एक असल सवाल में किया था रमीज राजा असल से, वो बड़ा में कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था। वो आपने सुना है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? महाराज ये है। तो ये भी आपने सही कहा। लोग खासा बरहम भी हैं टीम की कारकर्दगी पर भी, और इधर-उधर से भी फॉर्मर कैरेक्टर्स को भी आप सुनेंगे। लेकिन रोहित ये बताइएगा कि हाँ जी। डेफ़िनेटली इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में हमें मौका मिला, हम पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया ट्रैवल करेंगे, आपको मौका मिला, आप इंडिया टीम के साथ पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे, तो ये चीज़ें। और जब आप निखिल भी कल बता रहे थे कि मैंने सुना, लेकिन मैंने जब देखा है तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया हूँ कि 3 दिन हो गए हैं, कहते हैं मेरी जेब में हाथ ही नहीं गया, लोगों ने इतना अच्छे तरीके से किया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पैट कमिंस ने आईसीसी पर तनकीद की है कि एक चीज इंडिया हाफिज को। भाई, जी, जी। बस एक चीज ये बोलना चाहूंगा, जब 7 लोगों के वीजे आए हैं तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कई सारे जर्नलिस्ट को ये कहते हुए देखा है कि हमें भी अप्लाई करना चाहिए था, हमें भी पाकिस्तान जाना चाहिए था। ये मैं आपको बोल सकता हूँ। कुछ लोग हैं जो बेवजह की तनकीद करते हैं, बेवजह की अफवाह उड़ाते हैं, बेवजह की बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि, और उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करके ही हमें व्यूज कमाने हैं या हमें अपनी यूट्यूबर के बिजनेस को आगे बढ़ाना है। लेकिन वो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे कि एज अ जर्नलिस्ट इट्स नॉट अबाउट आपकी टीम कहाँ प्रैक्टिस कर रही है, इट्स अबाउट कि एक हाँ। टूर्नामेंट हो रहा है और उस टूर्नामेंट के हर पर्सपेक्टिव का इल्म आपको होना चाहिए, दैट्स इट। हुँ, इट्स नॉट अबाउट हुँ, कवरिंग योर टीम और कवरिंग दैट टीम, और क्योंकि देखो ना, हुँ, यही इंडियन जर्नलिस्ट थे जो फालतू बोलते थे कि लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम कब तैयार होगा, कब तैयार होगा। भाई अगर तुम्हें सिर्फ इंडियन टीम से मतलब था तो इंडियन टीम तो गद्दाफी जा ही नहीं रही थी, तुम गद्दाफी पे क्यों कवरेज कर रहे थे? हुँ, तुम तब पाकिस्तान को जो है वो गाली दे रहे थे इस बात पर कि गद्दाफी रेडी नहीं हुआ है, गद्दाफी कब हुँ, रेडी होगा। तुम्हारा क्या हुँ, मतलब है गद्दाफी से? आज तुम उन लोगों के लिए ये बोल रहे हो कि ये लोग पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं, इंडियन टीम तो पाकिस्तान है ही नहीं। मेरा उन लोगों हुँ, से सिंपल सा ये सवाल है कि जब गद्दाफी बन रहा था तो यही लोग सवाल उठा रहे थे कि ये टाइम से क्यों नहीं बन रहा है, ये चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, अगर ये बायलैटरल होता तो हम सवाल नहीं उठाते। तो मैं आज उन लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात है ना, ये हुँ, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इसकी थोड़ी बात है। ये सिर्फ इस बारे में बात है कि आप एक चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट कर रहे हो और उसको कवर करने के लिए आप जा सकते हो, हुँ। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। तो वो चीज लेकिन थोड़ी सी इस बात समझनी के ज्यादा बाद बेहतर है। आपके इर्द-गिर्द में बहुत से लोग आपसे भी खफ़ा हो जाएँगे। अरे हाफिज भाई, हम कब डरे हैं लोगों के खफा होने से? हम हमसे तो पीसीबी चेयरमैन भी खफा हो गए थे, हमने तो तब भी कुछ नहीं बोला। चल चलें, अच्छा, ये जो पैट कमिंस ने कहा है आईसीसी को, इस पर आपकी क्या राय जी है? और जी। दूसरा, इसके साथ-साथ किस तरह से देख रहे हैं जो इंडिया और न्यूज़ीलैंड का एक बड़ा मैच जो कि आने वाले दिनों में हो रहा है? इंडिया टीम की तैयारियाँ कैसी हैं? और न्यूज़ीलैंड को देखते हुए, न्यूज़ीलैंड टीम को देखते हुए, उन्होंने पाकिस्तान में खेला, बहुत अच्छा खेला, इससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ में और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेज़ में भी। हाफिज भाई, एक चीज तो मैंने अभी यहाँ पे माइकल ब्रेसवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनसे भी पूछा न्यूजीलैंड की टीम के बारे में कि उनका क्या राय है इस बारे में, जो पैट कमिंस ही नहीं बल्कि माइक एथरटन ने भी कहा है, नासिर हुसैन ने भी कहा है, इंग्लैंड की तरफ से भी काफी बोला जा रहा है ये। एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न हाफिज भाई, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपको टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बता दी गई चीजें हैं। ये ऐसा नहीं है कि इन बिटवीन इंडिया एक हुँ, दिन सोकर जागा और उसने बोला कि हम सारे मैचेस दुबई में हुँ, खेलेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप एक स्ट्रक्चर हुँ, पहले से तैयार करके सबको देते हो, बाकायदा उस मेमोरेंडम में सारे क्रिकेट बोर्ड्स के सिग्नेचर होते हैं कि हाँ भाई होते इस हैं। तरीके से टूर्नामेंट हो रहा है, ये पार्टिसिपेटिंग नेशंस है, यहाँ यहाँ मैच होंगे, ये यहाँ यहाँ खेलेंगे, स्केड्यूल बाकायदा हुँ, आप सिग्नेचर करते हो। तो तब ये लोग हुँ, तब ये लोग कहाँ पर थे? अब सडनली, और इंग्लैंड वाले तो ना ही बोले, इंग्लैंड वालों ने तो 75, 79, 83 तीनों वर्ल्ड कप अपने घर पर कराए हैं, डब्ल्यूटीसी के 3 फाइनल वहीं पे हुए हैं। किसी ने बोला कभी कि हाँ, आपको तो होस्ट बोर्ड का फायदा मिल जाएगा? और 2011 तक हुँ, तो कोई होस्ट बोर्ड जीता भी नहीं था वर्ल्ड कप।
तो ये जो फालतू की बातें हैं ना, ये सिर्फ आप अपनी क्रिकेट टीम को देखो, आप अपनी क्रिकेट टीम को ये बोलो कि किसी भी जगह अगर वो खेलने जाते हैं, चाहे वो इंडिया जाए चाहे पाकिस्तान जाए, पहले गोल्फ के बारे में मत पूछा करें कि गोल्फ के स्टेडियम यहाँ से कितनी दूर है, गोल्फ कोर्स कितनी दूर है। क्रिकेट के बारे में पूछा करें, क्रिकेट की प्रैक्टिस। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सनी गावस्कर सर ने वो एक शो में जहाँ पे वो बैठे हुए थे और उन्होंने वसीम अकरम से पूछा कि लाइटें तो सही थी ना लाहौर की, क्योंकि इंग्लैंड के बैटर्स ने ये शिकायत कोलकाता में की थी कि स्मॉग हो रहा है, एयर पोल्यूशन है, एयर में पोल्यूशन है, इसलिए हम स्पिनर्स को अच्छे से नहीं खेल पाए। तो वसीम अकरम ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि भाई नई एलईडी लाइट्स लगी हैं यहाँ पे, तो ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये लोग जो है, अब इनको सिंपल सा एक मसला है, ओडीआई का टेम्पो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस टेम्पो से खेलना है, जाते जाते कैसे मैचेस हार रहे हैं आपको पता है, तो इनकी फ्रस्ट्रेशन है विदाउट अ डाउट, और कुछ भी नहीं है इसमें। सो मैं इस चीज को बहुत सीरियसली लेता नहीं हूँ। अगर आप इसको क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे या ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए टूर्नामेंट, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और उसके बारे में पहले से लोगों को पता था। ठीक है, जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड बिग मैच है, उसमें कुछ ज्यादा वक्त तो नहीं है, किस तरीके से देखते हैं उस कंपटीशन को, प्री मैच अगर आप तैयारियों को देखते हैं तो? आई थिंक इम्पोर्टेंट होगा ये देखते हुए भी कि शायद रोहित शर्मा हो सकता है उस मैच में ना खेलें। मैं अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो मुझे ये पता चला है कि 90% ये तय है कि रोहित नहीं खेलेंगे। कल उन पर डिसीजन लिया जाएगा। उनकी हैमस्ट्रिंग का जो है वो मसला एक पुराना भी रहा है, रिअकरिंग होती रही है उनकी हैमस्ट्रिंग के इश्यूज, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी तरीके से। तो 90% आप मान के चलिए कि वो नहीं खेलेंगे ये वाला मैच, एहतियातन तौर पर, प्रिकॉशनरी लेवल्स पे वो ये मैच नहीं खेलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शमी भाई को आराम दे दिया जाए, क्योंकि आपको फिर 72 घंटे में 2 मैचेस खेलने हैं, आपके पास सेमीफाइनल के लिए प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं है, बीच में सिर्फ एक दिन का गैप मिलेगा, तो विद इन 72 आवर्स आपको 2 मैच खेलने हैं, जिसमें एक सेमीफाइनल भी है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि रविंद्र जडेजा जो है वो भी बाहर बैठ सकते हैं, वो भी आराम करेंगे और वरुण चक्रवर्ती को आप लेकर आओगे, ऐसा सुनने में आ रहा है अभी। सो ये चीजें हैं जो अभी चल रही हैं। इस मैच के लिहाज से अगर आप देखोगे, ये एक बहुत अच्छा फुल ड्रेस रिहर्सल हो सकता है बिफोर द सेमीफाइनल, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फाइनल में भी हमें न्यूजीलैंड ही मिलने वाली है। हो सकता है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ही आपको फाइनल देखने को मिले। सो उस लिहाज से भी एक बहुत बड़ा मैच है। न्यूजीलैंड की टीम के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, दे हैव क्वालिटी स्पिनर्स। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक था, उसने बहुत कमाल की बॉलिंग की, आपको याद होगा 10 ओवर में 30-40 रन ही दिए अबरार ने। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड देखोगे, सैंटनर भी है, ब्रेसवेल भी है, फिर आप देखोगे रचिन रविंद्रा भी बॉल कर सकता है, तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बैटिंग उनके पास बहुत अच्छी है, जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है। तो ओवरऑल एक बढ़िया मुकाबला होगा और इंडिया को टेस्ट करने को मिलेगा उसकी वीकनेसेस के बारे में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका, आप अपना ख्याल रखें और बेस्ट ऑफ लक आने वाले मैचेस के लिए भी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर अभी आए तो आप प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।